भाई आवाज तेज अगर होगी तो हम जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। भारत माता की। बहुत सुंदर। आज छतरपुर विधानसभा भाटी माइंस में यहाँ जो कि सम्मान यात्रा आई है और आज इस यात्रा में उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे जुझारू जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन महलावत जी और हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता, विधानसभा का चुनाव लड़े विधायक रहे, पार्टी के सीनियर नेता चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद बहन अनीता तंवर जी हैं और बहन महेश तंवर जी हैं, ईश्वर प्रधान जी हैं, हमारे जिले के उपाध्यक्ष रंगीन तंवर जी हैं, कमल यादव जी हैं, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष रामवीर जी हैं, यहाँ हमारे छतरपुर विधानसभा के पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा की अध्यक्षा, हमारे सभी मोर्चों के कार्यकर्ता और यहाँ उपस्थित ये भाटी माइंस और छतरपुर विधानसभा की जनता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपको पता ये झुग्गी सम्मान यात्रा, ये यात्रा 15 अक्टूबर से शुरू हुई है। वैसे तो देश के 130 करोड़ देशवासियों को सम्मान दिलाने की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तभी से वो यात्रा शुरू हो गई थी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरी दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली के जो लोग जो कि झोपड़ी प्रवासी सेवा बस्ती में रहते हैं उनको मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों का दर्द समझते हैं, उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है। आपको पता है ना, उनकी माताजी दूसरे घरों में काम करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, इसलिए इस दर्द को उन्हें पता है। इसलिए मोदी जी ने सबसे पहले जब उज्ज्वला योजना लागू की, उन्होंने माताओं बहनों के दर्द को, जो चूल्हे पर रोटी सेककर गीली लकड़ी से भी कभी कभी खाना बनाना पड़ता है, गांव में, झुग्गी बस्ती में या पूरे देश के अंदर आज जो महिलाएं उन्होंने योजना निकाली, उज्ज्वला योजना, देश के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के जीवन में 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों का प्रकाश करने का काम किया है। धुएं से छुटकारा मिला है और एक गैस का सिलेंडर, एक गैस का कनेक्शन, एक गैस का चूल्हा और 2 लाख रुपए का बीमा मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश के दिल्ली में सब लोगों को मुफ्त किया जा रहा है। और ये मुफ्त गैस का कनेक्शन, चूल्हा, सिलेंडर देने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है मोदी जी के संदेश को लेकर। आपको पता होगा, यहाँ अभी जब दिनेश जी कह रहे थे कौन कौन छठ मनाता है, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से आते हैं रोजी रोटी के लिए। मोदी जी को पता है कि जब यहाँ कोई अपनी रोजी रोटी के लिए आता है तो कोई साहूकार से ब्याज लेकर वो अपनी रेहड़ी पटरी लगाता है और मोटे ब्याज पर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
इसलिए मोदी जी ने योजना निकाली, रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन 1 साल तक बिना ब्याज के मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना को लेकर भी एक झुग्गी सम्मान यात्रा है। और तीसरी बात जो इस झुग्गी सम्मान यात्रा की सबसे प्रमुख है, आप लोग ध्यान से सुनिए माताओं बहनों, मुझे एक मेरे दोस्त मिले, वो मेरे से कह रहे थे कि आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली तो बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल भी है। मैंने कहा दिल्ली देश की राजधानी भी है, दिल्ली देश का दिल भी है और दिल्ली दिल वालों की भी है। मैंने कहा ये सब बातें सही हैं, लेकिन दिल्ली का दिल अगर कहीं बसता है तो वो भाटी माइंस जैसे इलाकों में बसता है, कॉलोनियों में बसता है। क्योंकि हमें पता है जब किसी फार्म हाउस में, किसी मॉल में, किसी कोठी में, किसी फैक्ट्री में, किसी शोरूम में या दिल्ली जब चलती है तो आप लोगों की मेहनत ईमानदारी की वजह से चलती है। तो दिल्ली को धड़काने को, दिल्ली को चलाने को, दिल्ली को विकास के रास्ते आगे बढ़ाने के लिए आपके सम्मान की खातिर आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे आया है, मोदी जी के संदेश को लेकर आपके सम्मान और न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए। तो झुग्गी सम्मान यात्रा के बहुत सारे जो अर्थ है, उसमें एक मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आपको पता है दिल्ली में एक मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले 7 साल से जब उनकी सरकार, जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उसका नाम रखा था आम आदमी पार्टी, और वो कहते थे हम तो आम आदमी, गरीब आदमी की बात करेंगे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जब मुख्यमंत्री बन जाओगे तो आप क्या करोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 7 साल पहले एक पत्रकार ने पूछा कि आपने पार्टी बना ली, आप भी जब सत्ता आ जाएगी तो वही काम करोगे। बोले नहीं नहीं, मेरी सरकार आएगी, मेरे पार्टी के लोग जब विधायक बनेंगे और मंत्री और मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, तो मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा और सुरक्षा भी नहीं लूंगा। वो मुख्यमंत्री बन गए, उनके पार्टी के लोग विधायक बन गए और उन्होंने गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, सुरक्षा भी ले ली और गाड़ी भी छोटी मोटी नहीं ली, बड़ी लंबी वाली गाड़ी ली। बंगला 2 कमरे के, कह रहे 2 कमरों में रहेंगे हमारे विधायक और मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री। उन्होंने बड़ा बंगला भी ले लिया और सुरक्षा भी मिल गई। चलिए, सुरक्षा जरूरी है, किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा इसलिए जरूरी है, वो संविधान व्यवस्था है। चलिए, गाड़ी, बंगला, सुरक्षा मिल गई। अब वो पता अपने घर के ऊपर 10 करोड़ की लागत से एक स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। कितनी लागत से? कितनी लागत से? अच्छा, 10 करोड़ पता कितने होते हैं? हम एक की गिनती गिनेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे करेंगे। जब 100 तक गिनती गिनेंगे तो 1 करोड़ होगा, यही है ना। 100 लाख की गिनती गिनेंगे तो 1 करोड़ होता ना। तो 10 करोड़ के लिए कितनी गिनती गिननी पड़ेगी? 1000। कितनी गिनती गिननी पड़ेगी? इतना स्विमिंग पूल में वो पैसा खर्च कर रहे हैं और उस पर पानी भरवाएंगे, साफ, एकदम साफ पानी होगा। वहां तो अपनी कोठी बंगले पे 10 करोड़ तो उन्होंने कहा है, हो सकता 20 करोड़ भी लग जाए, उस पे पानी भी भरवाएंगे साफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको साफ पानी मिल रहा है क्या? मिल रहा है बहन जी? आपको बहन जी साफ पानी मिल रहा है? आपको पीछे मिल रहा है साफ पानी? अभी मैं
जब गया था, जगमोहन जी कहाँ था मैं, भीम बस्ती में जो भी मिला मेरे को, माता जी, बहन जी, भाई साहब, सब कह रहे पानी तो है ही नहीं, गंदा पानी आ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो ये पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी? केजरीवाल सरकार की। अपने घर बंगले पे तो वो स्विमिंग पूल बनवाएंगे, साफ पानी भरेंगे, और दिल्ली के अंदर भाटी माइंस जैसी कॉलोनी में वो साफ पानी नहीं पहुंचाएंगे। ये केजरीवाल की असलियत को बताने के लिए और आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच आपके सम्मान की खातिर है। भाइयों बहनों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये विचार करना पड़ेगा। ये चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन आपके भाटी माइंस में छतरपुर विधानसभा में जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के सिपाही की तरह, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मोदी जी का संदेश है। ये संदेश पूरे दिल्ली के अंदर ले जाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। मैं पहले कह चुका हूं कम समय लूंगा, इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों को नमस्कार करते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। अगर हमने कम समय लिया हो तो जोरदार तालियां बजा देना, और अगर ज्यादा लिया हो तो मत बजाना। भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए आमंत्रित करता हूं रणधीर तंवर जी को कि आगे की कार्रवाई करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश